हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज हम बेसिक इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। 2013 में एक सवाल डायरेक्ट यूपीएससी ने पूछा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ ए नेशन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हिंदी में बात करें तो इसे भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। किसी देश के निवासियों के द्वारा किए गए सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड होता है ये, ठीक है। और यही एज इट इज़ लाइन ऑप्शन में थी जब पूछा गया था बीओपी के बारे में। अब देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात करें, इसके कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें आता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट की बात करें तो इसको डिवाइड किया गया विजिबल और इनविजिबल में। विजिबल के बारे में बात करें तो विजिबल में आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इनविजिबल की बात करें तो इनविजिबल में आपको देखने को मिलेगा सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम और यूनिलैटरल ट्रांसफर, जैसे ग्रांट्स हो गई, गिफ्ट हो गया, रेमिटांस हो गया, ये इसी में आता है, ठीक है गाइज। दूसरा हम यहाँ पे बात करें अब कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो कैपिटल अकाउंट में भी कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है द रिकॉर्ड द नेट चेंज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब ये एक रिकॉर्ड होता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है नेशन का फॉरेन एसेट और लाइबिलिटी का, ठीक है। तो अंडर कैपिटल अकाउंट कैपिटल इनफ्लोज कैन बी क्लासिफाइड बाय इंस्ट्रूमेंट एंड मैच्योरिटी, जैसे डेट एंड लाइबिलिटी, ठीक है। डेट लाइबिलिटी में क्या आ गया, जैसे लोन हो गए, है ना। और बैंकिंग कैपिटल, लोन में क्या आता है, एक्सटर्नल, जैसे कमर्शियल बोरोविंग हो गया, ट्रेड क्रेडिट हो गया। और बैंकिंग कैपिटल की बात करें तो इसमें एनआरआई का जो डिपॉजिट होता है ना वो। जब दूसरा अगर बात करें तो वो होता है नॉन डेट लाइबिलिटी। इसमें आप सभी को पता होगा एफडीआई आता है और एफआईआई भी आता है, ठीक है गाइज। अब फाइनेंशियल अकाउंट के बारे में बात करें तो इसमें हमारे जो इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, रियल एस्टेट, बॉन्ड, स्टॉक, फॉरेन रिजर्व और एसडीआर जो है स्पेशल ड्राइविंग राइट्स विद आईएमएफ, वो सब इसमें आता है। अब बात करते हैं क्या कभी क्राइसिस हुआ है हमारे यहाँ पे बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का। तो जी बिल्कुल हुआ है। इसे करेंसी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। 1991 की वो साल हम नहीं भूल सकते हैं जब इंडिया में ये देखने को मिला था। और ये किस वजह से हुआ था, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, एक्सटर्नल डेट था हमारे ऊपर, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो भी बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था, ये समझ लो। इकोनॉमिक स्लोडाउन बिल्कुल हो गया था। लास्ट पॉइंट की हम बात करेंगे यहाँ पे कि द नेट इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज जीरो, याद रख लेना गाइस। इसी के साथ आपको हमारा ये बेसिक इकोनॉमी सीरीज का बीओपी पे छोटा सा एक लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।